अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ छोटे छोटे और कुछ अच्छे अच्छे अरबिक वर्ड। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तंबाकू, तंबाकू को अरबी में तब्बाख बोलते हैं। तब्बाख का मतलब हुआ तंबाकू। कोई भी तंबाकू है उसे अरबी जो हम लोग खाते हैं सुरती बोलते हैं हम लोग यहाँ बिहार में, तो उसे अरबी में तब्बाख बोलते हैं। तब्बाख, तंबाकू को अरबी में तब्बाख बोलते हैं। किसने बदला, किसने बदला उसे अरबी में बोलेंगे मीनू बदलेन। मीनू बदलेन होते हैं, जैसे मीनू का मतलब होता है किसने और बदलना को अरबी में बदलेन बोलते हैं। तो किसने बदला उसे अरबी में मीनू बदलेन बोलते हैं। मैंने बदला, मैंने बदला उसे अरबी में बोलेंगे अना बदलेन। अना बदलेन, अना का मतलब हुआ मैंने और बदला को अरबी में बदलेन बोलते हैं। मैंने बदला उसे अरबी में अना बदलेन बोलते हैं। अना बदलेन यानी मैंने बदला। और दूसरा है, और दूसरा है उसे अरबी में बोलेंगे बाद फी तानी। बाद फी तानी, बाद का मतलब हुआ और, फी का मतलब होता है, तानी का मतलब होता है दूसरा। और दूसरा है उसे अरबी में बाद फी तानी बोलते हैं। दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी तानी। माफ़ी तानी, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है और तानी का मतलब होता है दूसरा। दूसरा नहीं है उसे अरबी में माफ़ी तानी बोलते हैं। मैं बहुत खुश हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मर्रा साई। अना मर्रा साई, अना मर्रा साई यानी मैं बहुत खुश हूँ। अना मर्रा साई यानी मैं बहुत खुश हूँ। तो अना का मतलब हुआ मैं, मर्रा का मतलब होता है बहुत और खुश को अरबी में साई बोला जाता है। आना मर्रा साई यानी मैं बहुत खुश हूँ। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ उसे अरबी में बोलेंगे आना हजीन। आना हजीन, आना हजीन का मतलब हुआ मैं दुखी हूँ। हजीन का मतलब हुआ दुखी। हजीन, हजीन, हजीन का मतलब हुआ दुखी। आना का मतलब हुआ मैं दुखी हूँ उसे अरबी में अना हजीन बोलते हैं। मैंने सोचा, मैंने सोचा उसे अरबी में बोलेंगे अना फक्कर। अना फक्कर, अना का मतलब हुआ मैंने और सोचना को अरबी में फक्कर बोलते हैं। अना फक्कर यानी मैंने सोचा। अना फक्कर यानी मैंने सोचा। मैंने सोचा को अरबी में अना फक्कर बोलते हैं। मुझे लगा, मुझे लगा उसे अरबी में बोलेंगे आह सब। आह सब का मतलब हुआ मुझे लगा। आह सब का मतलब होता है मुझे लगा। मुझे लगा को अरबी में आह सब बोलते हैं। मैंने लिया, मैंने लिया उसे अरबी में बोलेंगे अना यादुख। अना यादुख का मतलब हुआ मैंने लिया। अना का मतलब हुआ मैंने और लिया को अरबी में यादुख बोलते हैं। यादुख, अना यादुख यानी मैंने लिया। मैंने लिया को अरबी में अना यादुख बोलते हैं। मैंने देखा, मैंने देखा उसे अरबी में बोलेंगे अना सुफ। अना सुफ, अना सुफ यानी मैंने देखा। मैंने देखा को अरबी में अना सुफ बोलते हैं। मैंने दिया, मैंने दिया उसे अरबी में बोलेंगे अना आती। अना आती, अना का मतलब हुआ मैंने, दिया को अरबी में आती बोलते हैं। अना आती यानी मैंने दिया। अना का मतलब हुआ मैंने और देना को अरबी में आती बोलते हैं। मैंने दिया उसे अरबी में बोलेंगे अना आती। मैं समझा, मैं समझा उसे अरबी में बोलेंगे अना फ़हाम। अना फ़हाम, अना का मतलब हुआ मैं और समझना को अरबी में फ़हाम बोलते हैं। अना फ़हाम का मतलब हुआ मैंने समझा या मैं समझा उसे अरबी में अना फ़हम बोलते हैं। अना फ़हम का मतलब हुआ मैं समझा। अना फ़हम यानी मैं समझा। मैं को अरबी में आना बोलते हैं और समझना को अरबी में फ़हम बोलते हैं। मैं बाहर गया था, मैं बाहर गया था उसे अरबी में बोलेंगे अना रुख बर्रा। अना रुख बर्रा यानी मैं बाहर गया था। अना का मतलब हुआ मैं, रुख का मतलब होता है गया था और बर्रा का मतलब हुआ बाहर। मैं बाहर गया था उसे अरबी में बोलेंगे अना रुख बर्रा। मैं पहले अंदर आया उसे अरबी में बोलेंगे अना गबल दाखिल। अना गबल दाखिल, अना का मतलब हुआ मैं, गबल का मतलब होता है पहले और दाखिल का मतलब होता है अंदर आया। मैं पहले अंदर आया उसे अरबी में अना गबल दाखिल बोलते हैं। मैंने बोला, मैंने बोला उसे अरबी में बोलेंगे अना कल्लम। अना कल्लम, अना कल्लम का मतलब हुआ मैंने बोला। अना का मतलब हुआ मैंने और बोला को अरबी में कल्लम बोलते हैं। अना कल्लम यानी मैंने बोला। मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना जीब।
अना जीब यानी मैं लाया हूँ। अना का मतलब हुआ मैं और लाया को अरबी में जीब बोलते हैं। अना जीब यानी मैं लाया हूँ। भरोसा, भरोसा को अरबी में इत्माद बोलते हैं। भरोसा, भरोसा को अरबी में इत्माद बोलते हैं। इत्माद का मतलब हुआ भरोसा। अगर आप किसी पे भरोसा कर रहे हो उसे अरबी में इत्माद होता है। भरोसा को अरबी में अकीद भी बोला जाता है। भरोसा को अरबी में अकीद भी बोला जाता है। अना अकीद यानी मुझे भरोसा है। अना अकीद यानी मुझे भरोसा है। तो भरोसा को अरबी में अकीद बोलते हैं। यकीन, यकीन को अरबी में इनाम बोलते हैं। यकीन को अरबी में इनाम बोलते हैं। इनाम का मतलब हुआ यकीन। यकीन को अरबी में इनाम बोला जाता है। तुम बुद्धिमान हो, तुम बुद्धिमान हो उसे अरबी में इंतज़ाकी बोलते हैं। इंतज़ाकी यानी तुम बुद्धिमान हो। इंत का मतलब हुआ तुम और बुद्धिमान को अरबी में ज़ाकी बोलते हैं। इंतज़ाकी यानी तुम बुद्धिमान हो। तुम बुद्धिमान हो उसे अरबी में इंतज़ाकी बोलते हैं। मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम है उसे अरबी में बोलेंगे अना कुल्लू अरफ। अना कुल्लू अरफ। अना का मतलब हुआ मुझे, कुल्लू का मतलब होता है सब और अरफ का मतलब होता है मालूम है। अना कुल्लू अरफ यानी मुझे सब मालूम है। चालाक, चालाक को अरबी में सातिर बोलते हैं। चालाक को अरबी में सातिर बोला जाता है। सातिर, सातिर का मतलब हुआ चालाक। सातिर लोग बोलते हैं ना ये बहुत सातिर है, मतलब चालाक है। सातिर जो है वो अरबिक वर्ड ही है। तो चालाक को अरबी में सातिर बोलते हैं। घमंडी, घमंडी को अरबी में मुतकब्बिर बोलते हैं। मुतकब्बिर, मुतकब्बिर का मतलब हुआ घमंडी। कोई इंसान घमंडी है उसे अरबी में मुतकब्बिर का मतलब हुआ घमंडी। घमंडी को अरबी में मुतकब्बिर बोलते हैं। घर में या बाहर उसे अरबी में बोलेंगे बेत वल्ला बर्रा। बेत वल्ला बर्रा। बेत का मतलब हुआ घर और वल्ला का मतलब होता है या में, बर्रा का मतलब होता है बाहर। घर में या बाहर उसे अरबी में बेत वल्ला बर्रा बोलते हैं। बेत वल्ला बर्रा का मतलब हुआ घर में या बाहर। घर पर आओ, घर पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल बेत। ताल बेत। ताल का मतलब होता है आओ और बेत का मतलब होता है घर पे। घर पर आओ उसे अरबी में ताल बेत बोलते हैं। साथ में आना उसे अरबी में बोलेंगे ईजी सवा सवा। ईजी सवा सवा। ईजी का मतलब होता है आना और सवा सवा का मतलब होता है साथ में। साथ में आना उसे अरबी में ईजी सवा सवा बोलते हैं। दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल बकाला। ताल बकाला। ताल का मतलब होता है आओ और बकाला का मतलब होता है दुकान। तो दुकान पर आओ उसे अरबी में ताल बकाला बोलते हैं। सिर्फ वह आए, सिर्फ वह आए उसे अरबी में खल्ली हुआ ईजी। खल्ली हुआ ईजी। खल्ली का मतलब होता है छोड़ो या रहने दो। सिर्फ हुआ का मतलब होता है वह और आए को अरबी में ईजी बोलते हैं। सिर्फ वह आए उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली हुआ ईजी। खल्ली हुआ ईजी। खल्ली हुआ ईजी का मतलब हुआ सिर्फ वह आए। डॉक्टर के पास आओ। डॉक्टर के पास आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल तबीब। ताल तबीब। ताल का मतलब होता है आओ और तबीब का मतलब होता है डॉक्टर। डॉक्टर के पास आओ उसे अरबी में ताल तबीब बोलते हैं। ताल तबीब का मतलब हुआ डॉक्टर के पास आओ। जल्दी करो। जल्दी करो उसे अरबी में बोलेंगे यल्ला सुरा। यल्ला सुरा। यल्ला 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 सुरा यानी जल्दी करो। यल्ला का मतलब होता है जल्दी और करना को अरबी में सुरा बोलते हैं। सुरा, यल्ला का मतलब होता है करो और सुरा का मतलब होता है जल्दी। जल्दी करो उसे अरबी में यल्ला सुरा बोलते हैं। हॉस्पिटल आओ। हॉस्पिटल आओ को अरबी में बोलेंगे ताल मुस्तस्फा। ताल मुस्तस्फा। ताल का मतलब होता है आओ और मुस्तस्फा का मतलब होता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आओ उसे अरबी में ताल मुस्तस्फा बोलते हैं। मैं कर सकता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे आना यकदर। यकदर का मतलब हुआ कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ उसे अरबी में आना यकदर बोलते हैं। यकदर का मतलब हुआ मैं कर सकता हूँ। आना यकदर यानी मैं कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ उसे अरबी में आना यकदर बोलते हैं। मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता उसे अरबी में बोलेंगे आना माई यकदर। आना माई यकदर।
انا کا مطلب ہوا میں، مائی کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور کر سکتا کو عربی میں یقدر بولتے ہیں۔ میں نہیں کر سکتا اسے عربی میں انا مائی یقدر بولتے ہیں۔ کیسے کروں گا، کیسے کروں گا اسے عربی میں بولیں گے کیف سوی، کیف سوی۔ کیف کا مطلب ہوتا ہے کیسے، اور کرنا کو عربی میں سوی بولتے ہیں۔ کیف سوی یعنی کیسے کروں گا، کیسے کروں گا کو عربی میں کیف سوی بولتے ہیں۔ میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا اسے عربی میں بولیں گے انا مائی سوی، انا مائی سوی یعنی میں نہیں کروں گا۔ انا کا مطلب ہوا میں، مائی کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور سوی کا مطلب ہوتا ہے کرنا۔ میں نہیں کروں گا اسے عربی میں انا مائی سوی بولتے ہیں۔ اس نے کیا بولا، اس نے کیا بولا اسے عربی میں بولیں گے ہوا سنو گل، ہوا سنو گل۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے اس نے، اور سنو کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور بولنا کو عربی میں گل بولتے ہیں۔ اس نے کیا بولا، اس نے کیا بولا اسے عربی میں ہوا سنو گل بولتے ہیں۔ وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے اسے عربی میں وین ہوا بولتے ہیں۔ وین ہوا، وین کا مطلب ہوتا ہے کہاں، اور وہ کہاں ہے اسے عربی میں وین ہوا بولتے ہیں۔ وین کا مطلب ہوتا ہے کہاں، اور ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ کہاں ہے اسے عربی میں وین ہوا بولتے ہیں۔ کب گیا، کب گیا ہے اسے عربی میں بولیں گے میتے روح، میتے روح۔ میتے کا مطلب ہوتا ہے کب، اور گیا کو عربی میں روح بولتے ہیں۔ میتے روح اس کا مطلب ہوا کب گیا، کب گیا ہے اسے عربی میں میتے روح بولتے ہیں۔ کب آئے گا، کب آئے گا اسے عربی میں بولیں گے میتے ایزی بولیں گے۔ میتے ایزی یعنی کب آئے گا۔ میتے کا مطلب ہوتا ہے کب، اور آئے گا کو عربی میں ایزی بولا جاتا ہے۔ میتے ایزی یعنی کب آئے گا۔ آدھے گھنٹے میں آئے گا اسے عربی میں بولیں گے نص ساح ایجی، نص ساح ایجی۔ نص کا مطلب ہوتا ہے آدھا، ساح کا مطلب ہوتا ہے گھنٹہ، ایزی کا مطلب ہوتا ہے آئے گا۔ نص ساح ایزی یعنی آدھے گھنٹے میں آئے گا، نص ساح ایزی یعنی آدھے گھنٹے میں آئے گا۔ سو گائز یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے، تب تک کے لیے مع السلامہ۔ مع السلامہ کا مطلب ہوتا ہے بائے بائے۔